Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट करेंगे। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रेक्टेंगल हैज साइड। एक रेक्टेंगल हैज मतलब रखता है साइड्स, मतलब उसकी साइडें हैं ऑफ लेंथ, और पहली जो लेंथ हमारे पास दी गई है वो 2 + √18m एंड सेकेंड लेंथ इज 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2m। एक्सप्रेस करें द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसी जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालें, वो कह रहे हैं इन द फॉर्म, लेकिन वो जो एरिया होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a + b × √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। a सिंपल हो और b के साथ हमारे पास क्या हो, √2 होना चाहिए। रेक्टेंगल के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कि रेक्टेंगल एक ऐसी शक्ल को कहते हैं कि जिसकी दो साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये इस किस्म की होती है, इसको कहते हैं कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। तो चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में दो साइड्स गिवन है, इसका मतलब इसकी विड्थ भी दी हुई है हमें और इसकी लेंथ भी हमें दी है। विथ इन्होंने क्या दी है, इन्होंने इसमें बताया नहीं कि इसमें विथ कौन सी है और इसकी लेंथ कौन सी है, जस्ट बताया है कि दो साइड्स हैं और दोनों साइड्स उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो हम दोनों साइड्स को यूज़ कर लेते हैं। हम अपने पास से सपोजिशन करेंगे कि कौन सी हमारी मर्ज़ी है, हम जिसको मर्ज़ी लेंथ ले लें, जिसको मर्ज़ी विथ ले लें। सो मैं ले लेती हूँ, लेंथ ले लेती हूँ, इसको कैपिटल L से मैं डिनोट करती हूँ। तो मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ कि 2 + √18 हमारे पास क्या है, एज अ लेंथ है, लंबाई है इसकी, और विथ कहते हैं चौड़ाई को। और मैं इसकी विथ ले लेती हूँ, विथ को मैं W से करती हूँ डिनोट, कैपिटल W से, और वो हम ले लेते हैं 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2। इसमें इन्होंने बताया नहीं था कि ये विथ है और ये इसकी लेंथ है, तो हमने खुद से सपोजिशन कर लिया। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि मेन मकसद हमारा क्या है कि हमने इसमें एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल का बहुत जो एरिया होता है बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। तो बस हम एरिया का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, तो वो लेंथ मल्टीप्लाई विथ होता है। सो A एज इट इज़, लेंथ हमने क्या कंसीडर की थी, 2 + √18, तो मैं इसको राइट कर लेती हूँ 2 + √18 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाना है तो लगा लें, वरना हम ब्रैकेट लगाना है तो उसका भी यही मतलब होता है। 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और पहली जो वैल्यू है उसमें भी कुछ टर्म्स हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म को उठाएं, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म को उठाएं पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म अगर अवेलेबल है तो उसको उठाएं। तो ये सबसे इजी तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। सो 2 को उठाएंगे और इसके साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो मैं 2 को उठा लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2। इसी तरह आप +√18 को उठाएंगे, पूरी वैल्यू उठाते हैं साइन समेत। यहाँ पे भी हमने साइन लिखा नहीं है लेकिन साइन लिया है क्योंकि वो पॉजिटिव डिजिट था। तो 18 को उठाया, 5 - 4 डिवाइडेड बाई √2 के साथ हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ए एज इट इज़। अब 2 5 के साथ करेगा तो 2 5 से क्या होता है 10। अब ये 2 ऊपर पड़ा है तो 4 भी ऊपर पड़ा है, तो 2 4 से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। या आप इसको एज इट इज़ लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ। प्लस 18 हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, ये 18 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। ए एज इट इज़ 10 माइनस। अब जो ये 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 की जगह अगर हमारे पास हो √2 मल्टीप्लाई √2 हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, √2 का क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दे तो आंसर क्या आता है 2 आता है। इसका मतलब हम कहीं पे 2 की जगह
2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं इस 2 की जगह अगर 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 लिख लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको हल करके भी क्या आता है, सिंपल 2 ही आता है, तो 2 की जगह मैंने स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2लिख दिया। 4 को एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे और नीचे क्या पड़ा है, स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने 2 दफ़ा इसलिए लिखा है ताकि ये हम इसको क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, काट सके। अब हमारे पास आ गया 5 एज इट इज़, और जो 18 होता है वो 2 9 ज़ा 18 होता है। इसी तरह 4 को लिखेंगे, 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। अब ये देखें, ये 2 आ जाएगा और 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 4 इसको भी ऐसे ही राइट करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। ये देखें 10 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 एज इट इज़ माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस 5। अब देखिए 3 का स्क्वायर है, वो स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। 3 बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो 3 5 क्या हो जाएगा, 15। जारी बात है 3 बाहर आएगा, 5 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास आ गया और 4 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। 3 बाहर आएगा तो 4 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, और नीचे भी स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। अब 12 को इधर ले आते हैं, 10 माइनस 12 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। हम ये देखें, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2 है, इसके साथ भी है। तो 15 में से अगर 4 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचते हैं, 11 बचते हैं। बड़ी वाले के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 10 निकालें तो हमारे पास क्या कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। बड़ी वाले के साथ नेगेटिव साइन है तो ये हमने लिख लिया। और इसके साथ क्या था, स्क्वायर रूट 2 था। तो 15 में से 4 को निकाला 11 और साथ स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये हमने क्या निकाला, एरिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एरिया फाइंड करना है और एरिया किस फॉर्म में हो, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। आई थिंक मीटर स्क्वायर था, हाँ जी मीटर स्क्वायर था। तो ये हमने इसी फॉर्म में फाइंड कर लिया। तो ये देखिए, ये -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इसका आंसर निकाला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि फाइंड का मतलब मालूम करें, 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करेंगे, 2 अदाद वो मालूम करें, हुज जिनको अगर जमा किया है, सम का मतलब होता है जमा करना, जिनको जमा करें तो 68 आए, एंड हुज डिफरेंस, और उनको अगर माइनस किया जाए आपस में तो 22 आंसर आए। तो क्वेश्चन इतना आसान है कि इसको अगर हम पढ़ते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं तो क्वेश्चन खुद ब खुद ही अटैम्प्ट होता जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने वो 2 अदाद मालूम करने हैं। तो पहले हम सपोजिशन कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो कौन से अदाद हैं, उनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो मैंने इनको नाम दे दिए कि पहला नंबर मैं खुद से सपोज कर लेती हूँ x, और दूसरा नंबर जो हमारे पास मालूम नहीं है उसको मैं ले लेती हूँ y। सेकेंड नंबर इज़ y। ठीक है, ये मैंने सपोजिशन कर ली। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। तो वो कहते हैं ये दोनों अदाद ऐसे हैं जिनको अगर जमा करें तो 68 आता है। तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, जमा कर लिया। तो मेरे पास क्या आ गया, 68 आ गया। और सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं हुज डिफरेंस इज़ 22। उन दोनों को अगर माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आता है, 22 आता है। तो ये इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। मेन हमारा मकसद क्या है, वो नंबर मालूम करना है। तो नंबर मालूम करने के लिए 2 इक्वेशन हमारे पास अगर हो सिंपली, तो हम या तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो उसको करके इजीली हम 2 अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। अननोन यहाँ पे x और y है। तो अगर गौर से देखिए, इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है। अगर मैं इसको सिंपली ऐड कर लूँ दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास इजीली जो y है वो कटिंग हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी ऊपर नीचे रख के। फर्स्ट इक्वेशन राइट करूँगी, इज इक्वल टू 68
एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। नीचे लाइन लगाएंगे, देखें ये हमारे पास कैंसिल हो गया, y में से y निकालें तो 0 बचता है। ये एक x ये और एक ये, एक और एक कितने हो गए, 2x हो गए ये हमारे पास। ये इक्वल एज इट इज़, ये भी ऐड हो रही, 8 में 2 ऐड करें तो 10 बनता है, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 6 और 7 8 9, तो ये 90 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया 2x किसके बराबर हुआ, 90 के। तो x 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़ाहिरी बात है दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड कर लें, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या है, x का आंसर आ गया 45। क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो ये थी कि हमने वो दो जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो अब भी हमने इसको सॉल्व तो किया, हमारे पास सिर्फ एक नंबर हमने फाइंड किया, दूसरा नंबर तो हमने फाइंड ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि अगर दो इक्वेशंस हैं उनको हल कर लें, एक का आंसर आ जाए तो उसको किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ईजिली दूसरे का आंसर निकल आता है। तो मैं क्या करूँगी, पुट कर दूँगी, पुट x इज इक्वल टू 45। आपकी मर्जी है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में कर लें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में कर लेती हूँ या 1 में कर लेते हैं हम लोग। 1 हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो x की जगह 45 लिखा प्लस y एज इट इज़, 68 भी एज इट इज़। 45 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 68 माइनस 45, तो 68 में से अगर 45 को माइनस करें तो 8 में से 5 निकालें 3, 6 में से 4 निकालें तो 2, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हमने किसका आंसर निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया y का। पहले हमने किसका आंसर निकाला था, x का। x का आंसर क्या निकला 45 और y का आंसर क्या निकला 23। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।